दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विश्वकर्मा टेक्निकल में। तो भाइयों और दोस्तों, आज मेरी चक्की बिगड़ चुकी है, क्योंकि आप देख सकते हो मैं रेत की पिसाई कर रहा हूँ, बालू जिसको बोलते हैं। तो किस कारण बिगड़ी है दोस्तों, आगे वीडियो में अपन इसी टॉपिक पर भी बात करेंगे। और मैं इस चक्की में आज बेरिंग चेंज करने वाला हूँ, क्योंकि काफ़ी भाई बोल रहे थे एक डबल जो बेरिंग होते हैं उनको बाहर कैसे निकाला जाता है। तो दोस्तों वीडियो पर बने रहिए, आज बेरिंग भी बाहर निकालूंगा, सारे बेरिंग चेंज करूंगा। और रेत भी इसमें पीसनी पड़ रही है, और किस कारण आपको अगर दिक्कत आएगी तो आपको रेत पीसना ज़रूरी होता है दोस्तों। और ये देख सकते हो रेत, क्योंकि इसमें कंकड़ बड़े नहीं होने चाहिए दोस्तों। कभी भी आप रेत की पिसाई करो, अगर आपकी चक्की मिलान भी करो, तो दोस्तों ये बात ध्यान में रखो आप कि कंकड़ अगर बड़े कंकड़ होंगे तो आपका जो स्टोन होगा वो डैमेज हो जाएगा। तो आप जो गेहूँ वगैरह साफ करने का जो बड़ा छानना होता है ना, उससे आप रेत को अच्छे से छान के उसके बाद उस पत्थर की मिलान करो। और दोस्तों जो एमरी स्टोन होता है, उसको आप है ना, जो रेत से या बालू से ही मिलान करें दोस्तों, और पानी से मिलान नहीं करनी चाहिए। पानी से मिलान देसी स्टोन का होना चाहिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको ध्यान में रखना है। अगर वैसे पानी से भी यहाँ एमरी स्टोन कर सकते हो, लेकिन एमरी स्टोन को पानी से मिलान करने से स्टोन में प्रॉब्लम आ सकती है दोस्तों। तो आप रेत से मिलान करो, सबसे बढ़िया रहेगा दोस्तों। और अपन अब मैं आपको ये रीजन बताता हूँ मुझे क्यों रेत पीसना पड़ा। आप देख सकते हो मेरा स्टोन में नाली वगैरह सारी कुछ ठीक है, कुछ प्रॉब्लम हुई नहीं है, फिर भी मैं इसकी टकाई भी करूँगा दोस्तों। और मैंने रेत वगैरह पीस दिया है। एक्चुअली क्या हुआ था दोस्तों कि मेरी जो चक्की में जो अपना जो गाय भैंसों का जो दलिया होता है ना, जो उसको जो जो बोलते हैं उसको, है ना, उसका दलिया मैंने कंटिन्यू ज़्यादा किया था। ठीक है ना, क्वांटिटी में मैंने मतलब एक जो पिकअप पूरी थी ना, वो पिकअप पूरा ही निकाला इसमें। तो ज़्यादा क्वांटिटी में करने से क्या होता है दोस्तों कि पटरी पर जो पॉलिश होती है ना स्टोन की, वो बिल्कुल खत्म हो जाती है, यानी कि बिल्कुल ही रफ हो जाता है। ठीक है, तो ज़्यादा रफ होने के कारण फिर आटा है ना, जिसे बड़ा आटा होता है ना चूरमा बाटी का, ठीक है ना, ऐसा बड़ा आटा चक्की देने लगती है। और काफ़ी लंबे समय तक फिर बड़ा आटा आएगा, फिर क्या होगा दोस्तों, कस्टमर भी शिकायत करेंगे, है ना, वो उसकी रोटी तो राम बनेगी राम। ही नहीं, फिर आप ही राम राम। जानते हो। बस। तो उससे अच्छा रेत से पीसने से उसकी पॉलिश फिर से आ जाएगी। तो आप कभी भी दोस्तों ध्यान में रखो, अगर आपका जैसे दलिये का भी काम आता है, तो आप चक्की एक एक्स्ट्रा रखो। ठीक है ना, एक छोटी चक्की लगा दो, या फिर एक मतलब चक्की के साथ में मोटर बीच में लगा के एक पास में चक्की और लगा दो। तो उससे क्या होगा, आप दलिया एक में हो जाएगा गाय भैंसों के लिए, और आटा की चक्की अलग होगी। तो उससे आपको कुछ किसी के मिट्टी आने की शिकायत नहीं रहेगी दोस्तों, और आटा बड़ा आने की शिकायत नहीं रहेगी, क्योंकि पिसाई का काम अलग होएगा और दलिया वगैरह गाय भैंसों का काम अलग हो जाएगा। तो दोस्तों एक बोरी या दो बोरी, ठीक है, जैसे 50 किलो 100 किलो तक आप दलिया कर सकते हो। ठीक है ना, 100 किलो के बाद आप दलिया करोगे, जैसे 200 किलो कर दिया, 300 किलो कर दिया, तो फिर क्या होगा, आपकी पटरी धीरे धीरे रफ होती जाएगी। बाकी आप जैसे 50 किलो एक कट्टा निकाला, दो कट्टा निकाल दिया, 100-200 किलो दलिया करने के बाद आप फिर से आपने पीसे शुरू कर दी, तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। लेकिन अगर कंटिन्यू आप करोगे ना, तो आपको ये दिक्कत आएगी। तो दोस्तों देखो, मैंने इसकी नालियाँ वगैरह सारी फिर से मैंने कंप्लीट की है दोस्तों। और क्योंकि चक्की तो खोल ही दी है, तो दोस्तों साथ में ये काम भी, क्योंकि बार बार समय भी कम मिलता है दोस्तों, है ना, तो चक्की खोल दी, थोड़ी थोड़ी नाली भी बनाना जरूरी है। और दोस्तों ये बात मैं हर वीडियो में बताता हूँ दोस्तों, नाली की गहराई बढ़िया से बनाओ। ठीक है, नाली की गहराई से आटा कभी बड़ा नहीं आता दोस्तों। ठीक है, नाली की गहराई होगी तभी आपकी चक्की अनाज खींचेगी और आटा भी बारीक आएगा। और अगर आप नाली की गहराई कम रखोगे और चौड़े ज़्यादा रखोगे, तो आटा आपका बड़ा आएगा दोस्तों। ये बात आपको ध्यान में रखना है। इतना भी नहीं होना चाहिए दोस्तों, गहराई ज़्यादा आ जाए तो ज़्यादा भी हो जाए और दाना डायरेक्ट बाहर आ जाए, तो फिर आप बोलोगे हमारे दाने बाहर आ रहे हैं, दाने गेहूँ के टुकड़े आ रहे हैं दोस्तों। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। और पटरी मैंने आप हर वीडियो में बताता हूँ दोस्तों, 2 इंच से लेकर 2.5-3 इंच लास्ट, इससे ज़्यादा मत रखना दोस्तों। अगर 3 इंच से ज़्यादा रखोगे आप, तो आपकी चक्की लोड पे चलेगी, ज़्यादा एम्पियर लेगी दोस्तों। ठीक है ना, बिना वजह एम्पियर लेगी, और बिना वजह ज़्यादा गर्म भी होगी दोस्तों। इसलिए पटरी ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए और कम भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, ज़्यादा कम रखोगे तो भी आपको दिक्कत है, क्योंकि दाने के टुकड़े बाहर आने की संभावना रहेगी, क्योंकि पटरी कम मिलेगी ना जिसको, तो उसके कारण क्या, उसको जगह कम मिलेगी अनाज को पीसने के लिए। आप देख सकते हो मैंने स्क्रैप वगैरह सारा कुछ बढ़िया तरीके से बनाया है।
और इसी तरह आपको दोस्तों काम करना है। स्टोन पूरा कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, देख सकते हो आप। और दोस्तों ये शिखर कंपनी का स्टोन है और स्पेशल बड़ी एमरी है इसमें, ठीक है ना, आप देख पा रहे हो। और अभी तक ये कहीं डैमेज नहीं हुआ, देख सकते हो आप, ठीक है ना, इतना अच्छा इसका रिजल्ट है। और ये वाला घूमने वाला स्टोन है। और इस स्टोन की मैं खास बात बताऊं कि इनके चारों तरफ से तो बढ़िया, मतलब जो पत्ती होती है डबल पत्ती जो लगा के दी है, और सेंटर में एक पत्ती और तीन, यानी कि स्टोन चारों तरफ से पकड़ में रहता है। उसके अलावा इसमें देखो कहीं पर भी क्रैक नहीं हुआ है स्टोन, ठीक है ना, जो कि हल्का फुल्का भी क्रैक होता है। और स्टोन हार्ड होना ही सब कुछ नहीं होता, ज़्यादा हार्ड भी होगा ना तो वो भी काम नहीं देगा दोस्तों। न तो नरम होना चाहिए स्टोन, न हार्ड होना चाहिए, बीच का रहना होना चाहिए, क्योंकि स्टोन घिसना भी चाहिए, ठीक है ना। एक बार ऐसे ही हुआ था, मैंने ज़्यादा हार्ड ले लिया, ठीक है ना, स्टोन, मतलब मैंने कंपनी से ही, किसी एक कंपनी थी उनसे भी मैंने स्टोन बनवा दिया। तो फिर क्या हो रहा था पता है आपको दोस्तों, स्टोन घिस नहीं रहा था, लेकिन मतलब वो ऐसा हो रहा था उसका आटा बारीक नहीं आ रहा था, मतलब पटरी, मतलब पॉलिश नहीं आ रही थी उसके ऊपर, इतना हार्ड था, लेकिन घिसता तो नहीं था। लेकिन उस पर पता नहीं फिर क्या हुआ, वो उस स्टोन को मैंने चेंज करना पड़ा उसको, ठीक है। कुछ नई कंपनी थी, मेरे डायरेक्ट मैन्युफैक्चर से कांटेक्ट हुआ था दोस्तों। और ये मेरी शाफ्ट है, देख सकते हो, कहीं पर भी निशान नहीं लगा हुआ है। मेरे चाहे कितने भी बेरिंग खराब हो जाए, आप पूरी शाफ्ट को देखो, ध्यान से देख सकते हो। आप मुझे कहीं पर बता सकते हो कि यहाँ पे आपका निशान लगा हुआ है। ये देख बेरिंग चलते हैं यहाँ पे देखो, अगर वो बेरिंग खराब भी हो जाते हैं ना, देख सकते हो आप, पॉलिश आ जाती है। लेकिन वो जो आप बोलते हैं कट लगना, कट लगने का काम मेरे शाफ्टिंग में नहीं होता है। प्योर एक्सल है दोस्तों, बिना गर्म किया हुआ एक्सल है दोस्तों, ठीक है ना। जो बढ़िया कंपनी का शाफ्ट होगी तो उसके ऊपर जो आप फाइल होगी ना, फाइल लगाओगे घिसने के लिए, वो फाइल भी वहां पर काम नहीं करेगी दोस्त, ठीक है ना, वो स्लिप मारेगी, मतलब वो शाफ्ट हार्ड होती है। और छेनी और हथौड़ी से मारोगे तो उसके ऊपर स्क्रैप नहीं लगेगा। अब दोस्तों मैं इसमें बेरिंग डालने वाला हूँ, क्योंकि बेरिंग का मैंने वीडियो, पिछला वीडियो मैंने आपको जिन भाइयों ने नहीं देखा हो तो मैं लिंक दे दूंगा, उसके लिंक में ओपन करके देख लेना आप। कमेंट बॉक्स में भी मैं अपना कमेंट पिन कर दूंगा दोस्तों, वहाँ पे भी लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हो। और एंड स्क्रीन में भी डाल दूंगा दोस्तों। और ये एस्केप का बेरिंग है। वैसे मैं दोस्तों HRG का बेरिंग डालता हूँ, आपको मैंने बताया HRG का बेरिंग ही यूज करना चाहिए। और बेरिंग देख सकते हो आप, शाफ्टिंग में डालने से पहले शाफ्टिंग में लगा के आपको पूरी शाफ्टिंग में चेक करना है कहीं बेरिंग फंस तो नहीं रहा है, ठीक है ना। फिर आप बोलोगे ना चक्की मतलब खिसक नहीं रही है इधर हम, ठीक है, तो आप पूरी शाफ्टिंग को चेक करना है। हल्का सा भी कहीं कुछ लोहा अटक रहा होगा तो आपका बेरिंग चलेगा नहीं, ठीक है। तो ये देखो थोड़ा सा अटक रहा था तो मैंने पेपर लेके थोड़ा घिसा है शाफ्ट को, क्योंकि हल्का फुल्का ही कुछ हो जाएगा, अटक लोहा हल्का भी तो क्या होता है फिर, क्योंकि पुली चलती है ना दोस्तों, पुली में आप बोल्ट वगैरह टाइट करते हैं तो 19-20 हो ही जाता है शाफ्टिंग में कुछ, तो हल्का कुछ लोहा लग जाता है। देखो अब स्मूथली देखो बेरिंग आराम से खिसक रहा है। तो इस तरह से आपको चेक करना है दोस्तों, आराम से बेरिंग चलना चाहिए। कि कहीं पर भी आपको ऐसा नहीं कि हाँ एक जगह ज़्यादा है, मतलब गैप है, एक जगह कम है, पूरा आपको शाफ्टिंग को चेक करना है। और ये एनबीसी है दोस्तों, मैं एक एनबीसी डालूंगा और एक एस्केप का बेरिंग डालूंगा, ठीक है ना। ये दोनों बेरिंग में सेंटर में डालूंगा दोस्तों, ठीक है। और मैंने दोनों चेक कर लिया है। अब इस ऐसी आपको राड लेनी है दोस्तों, तो राड थोड़ी हार्ड होनी चाहिए, डबल बेरिंग निकालने के लिए आपको राड का इस्तेमाल करना ही होगा, ठीक है ना। और ये मैंने देखो पीछे का ढक्कन खोल रहा हूँ, हार्ड राड लेनी है। और मार्केट में आप पता करना, मिल जाएगी आपको। और लंबाई अगर नहीं मिले उसकी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप जुगाड़ करके भी आप खोल सकते हो। मैंने देखो ईंट रखा है, ईंट का टुकड़ा, अब मैं स्टोन को क्या, सॉरी, इसको ढक्कन को इस तरफ डाला है मैंने। और अब आपको अंदर से बताऊं मैं, तो अंदर दोस्तों डबल बेरिंग में क्या होता है, छेद दिए हुए होते हैं, क्या आपको दिख रहे होंगे, देख सकते हो दोस्तों, ये दोनों छेद है, ठीक है। मैं आपको साफ करके बताऊं अंदर से, अंदर क्या ये मिट्टी वगैरह धूल अंदर लग चुकी है। तो रोड ऐसी लेनी है दोस्तों, इन छेद में आसानी से आ जाए, ऐसा नहीं छेद में जाके फंस जाए दोस्तों, ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। पूरी एक जैसी रोड होनी चाहिए। और हथौड़ी के सहायता से आपको इस रोड में छेद में ये रोड डाल के फिर आपको ठोकना है।
थोड़ा थोड़ा ठोकना है दोस्तों, थोड़ा एक होल में ठोकने के बाद उसके बाद में दूसरे वाले में ठोकना है, तो दोनों तरफ से बेरिंग धीरे धीरे खिसकेंगे दोस्तों। ठीक है, और हार्ड हार्ड होनी चाहिए रोड है ना, हार्ड। ऐसे अगर मुलायम होगी ना तो वो बेंड हो जाएगी दोस्तों। ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान में रखना है। अगर छोटी है तो देख सकते हो, मैंने छोटी है थोड़ी है, तो मैंने क्या, एक लोहे का मेरे पास एक है, तो उसकी सहायता से मैं इसको ठोक के बाहर निकाला है, देख सकते हो आप। और बेरिंग देखो बाहर बाहर निकल चुके हैं। और मैं निकाल के बताऊं आपको, थोड़ा मेरा एक बेरिंग डैमेज हो चुका है दोस्तों, बेरिंग बाहर आ चुके हैं दोनों। ये देखिए दोस्तों, बेरिंग, एक बेरिंग की दोस्तों है ना जाली, जो जो छर्रे को कवर कर रखती है ना, वो टूट चुकी है। और अंदर देख सकते हो ये पैकिंग है, मैं बताऊं आपको, ये देखो रोड तो मैंने बाहर निकाल दी, ये पैकिंग है दोस्तों रबड़ की। ये पैकिंग दोस्तों क्या काम करेगी, आपका जो आटा या गेहूं के दाने वो बेरिंग के अंदर नहीं आने देगी। ये देखो HRG का बेरिंग है, पुराना वाला बेरिंग बता रहा हूँ मैं, 6208। ये एस्केप का बेरिंग मैं नया वाला डाल रहा हूँ, ये फर्स्ट वाला डाल रहा हूँ। तो पैकिंग आप है ना पट्टे की बना सकते हो दोस्तों, पट्टे की बढ़िया अच्छे से कटिंग करके। अब देखो मैं पैकिंग पे क्या कर रहा हूँ कि ग्रीस लगा रहा हूँ। पैकिंग पे ग्रीस लगाना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि पैकिंग में ग्रीस लगाओगे ना तो क्या होगा कि अंदर भी ग्रीस रहेगा और बाहर भी ग्रीस रहेगा, तो क्या अनाज और आटे को जगह नहीं मिलेगी मतलब बेरिंग में आने की। ठीक है ना, अब पैकिंग में उधर भी ग्रीस लगा दिया और बेरिंग को भी अच्छे से ग्रीस से भर दिया, तो क्या होगा, मतलब पूरी जगह कहीं मतलब मिलेगी नहीं। अगर आपकी जगह कहीं खाली रहेगी ना तो आपका आटा भरेगा वहां पे, तो खाली जगह नहीं रहनी चाहिए। आप ये बात आपको ध्यान में रखना है, कहीं पर भी बेरिंग आप लगाओ तो वहां पर जगह खाली नहीं लेनी। अगर जगह वहां पे खाली है तो आप ग्रीस भर दो या रबड़ की सील लगा दो दोस्त। और बेरिंग को देखो चारों तरफ से अच्छे से, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब ऐसे आप हथौड़ी से लगा दिया, अगर पास छेनी वगैरह है तो उससे चारों तरफ से अच्छे से टाइट करना है। ठीक है, और मैंने ये देख सकते हो बेरिंग, दोनों बेरिंग इसमें डाल दिए हैं। और अब अपन ढक्कन वाला जो बेरिंग होता है जो कि प्रेस लगती है, उसका भी बेरिंग चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि साथ में सारे बेरिंग चेंज, ये बात में ध्यान में रखना दोस्तों, कभी भी आप बेरिंग चेंज करो तो कोशिश यही करो कि सब बेरिंग चेंज करो एक साथ में। क्या होगा, आपका चक्की का बैलेंस अनबैलेंस नहीं होगा, सारी मतलब जो भी पूरी चक्की है स्मूथ चलेगी। आप एक बेरिंग चेंज कर दिया, एक बाद में करोगे, नहीं करोगे तो क्या होगा, चक्की अनबैलेंस होगी, फिर आउट होगी। ठीक है ना, तो फिर क्या होगा, जो सही बेरिंग होगा ना, सही सही नया डाला होगा वो भी खराब हो जाएगा दोस्तों। तो जब भी कोशिश में यही रहो आप कि कभी भी आप बेरिंग चेंज करो, सारे बेरिंग एक साथ में चेंज करो। और मेरी यही राय है, आप शाफ्टिंग बढ़िया वाली बनवा दो तो आपको क्या बार बार कहीं जगह, मैं खुद सर्विस पे जाता हूँ दोस्तों तो उनकी शाफ्टिंग कटती है। ठीक है, मैं उनको बोलता भी हूँ कि आप बढ़िया बनवा लो, बढ़िया बनवा लो। अब उनकी मर्जी, वो बनवाए न बनवाए। ठीक है, और भले ही मैं उनकी सेटिंग भी सही कर देते हैं ना, तो फिर भी क्या होता है, लोकल जो चक्की होती है ना उनमें कभी भी मतलब सही काम होता नहीं, क्योंकि उसमें जो चक्की का ढक्कन होता है ना उसकी बॉर्डर होती है, बॉर्डर जंग आने के कारण टूट जाती है, स्टोन क्या ऊपर नीचे हो जाता है, तो सेटिंग बिगड़ जाती है दोस्तों। उसके बाद सेटिंग बिगड़ती है तो फिर क्या होता है, बेरिंग खराब होगा ही होगा। और देख सकते हो मैंने इसमें ढक्कन वाले में भी डाल दिया, तो उसके कारण क्या है, अगर सबसे बढ़िया आप शाफ्टिंग बढ़िया वाली ले लो तो कभी दिक्कत नहीं आएगी। और ये देख सकते हो मैंने कंप्लीट कर दिया है ढक्कन में भी बेरिंग डाल के। और दोस्तों अब क्या है, मेरी एक पुली है ना, तो पुली में भी थोड़ा डैमेज हो रहा है, पुली टूट रही है यहाँ भी। ठीक है ना, तो उसको मैं ठीक करवाऊंगा। मुझे समय भी नहीं कम मिलता दोस्तों, बाकी मैं कोशिश मेरी ये थी कि पुली के ऊपर पूरी रिंग बनवा दूँ। ठीक है ना, उससे क्या होगा, बार बार बोल्ट टूटना, बार बार मतलब जो होल होता है होल पे यहाँ से स्लिप हो जाना। ठीक है ना, ये देख सकते हो ये पुली है, अब यहाँ से ये डैमेज हो चुका है। तो मैं इसके ऊपर आप है ना रिंग बनवा सकते हो दोस्तों, रिंग बनवा के अलग से ऊपर बोल्ट डाल के आप कर सकते हो। और मैं देखो लेथ मशीन पे लेके आया हूँ। तो दोस्तों और भाइयों कमेंट करके बताना आपने किस किस ने भाई ने लेथ मशीन का छोटा मोटा काम किया हुआ है। वैसे देखो मैंने तो एक दो बार काम किया था, लेकिन देखो मेरा तो कुछ है नहीं, क्योंकि मैं किसी भी काम में लगता हूँ तो मैं उसको कर ही लेता हूँ। ठीक है ना, इससे कोई विशेष वाली बात होती नहीं, कोई भी काम हो दोस्तों,
अगर आप जब तक आपके माइंड में नहीं होगा कि ये काम कैसे हो रहा, तब तक वो काम आप नहीं कर पाओगे। आगे आप कोशिश करोगे ना, तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी और कुछ न कुछ आप सीखने को ज़रूर मिलेगा दोस्तों। अब दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ कि आधा इंच का जो जो बोल्ट है ना, उसकी जगह मैं 5 सूत का करवा रहा हूँ, ठीक है ना? यानी कि होल थोड़ा बड़ा करवा रहा हूँ। होल तो यही है दोस्तों, डायरेक्ट जो डाई होती है ना, उससे आटे बड़े हो जाएंगे। तो उससे क्या होगा, 4 सूत का बोल्ट पहले लग रहा था, वो स्लिप मार मार गया, तो मैंने 5 सूत का कर दिया, ठीक है? तो एक बार मैंने चालू उसको कर दिया, क्योंकि समय भी होना चाहिए पुली को सही करवाने के लिए दोस्तों, है ना? या फिर उसको नई पुली लानी पड़ेगी, उसको मतलब रखना पड़ेगा, क्योंकि चक्की बंद हो सकती नहीं है। 1 घंटे के अंदर अंदर सारा काम करना पड़ता है। वैसे मेरी एक चक्की रनिंग है दोस्तों, फिर भी दोनों चक्की रनिंग होनी ज़रूरी है, क्योंकि एक चक्की चालू रहेगी तो भीड़ तो काफ़ी कस्टमर की लगेगी, और एक चक्की में छोटा-मोटा दलिया, दाल वगैरह जो छोटे-मोटे आइटम होते हैं वो इस खड़ी चक्की में करता हूँ, और कंटिन्यू गेहूँ की पिसाई मैं उसमें करता हूँ। गेहूँ की पिसाई इसी में भी करता हूँ दोस्तों, लेकिन बड़ी चक्की जो है ना, जो मेरी आड़े पार्ट की, उसमें ज़्यादातर गेहूँ की पिसाई होती है। और देख सकते हो ये इसमें क्या होल कम पड़ रहे थे, तो मैंने यहाँ पे ग्राइंडर से प्लेन करके, और प्लेन करके भी आप कर सकते हो दोस्तों, ठीक है ना? थोड़ा सा चपटा बना के उस जगह आप बोल्ट को कस देना, ठीक है ना? क्योंकि एक्सल की शाफ्टिंग के अंदर बहुत ही मुश्किल से होल होता है दोस्तों, और होल का डालने के लिए भी आपको कुछ ना कुछ दूसरा जुगाड़ करना पड़ेगा, या फिर आपका बर्मा भी डायमंड वाला अलग तरह का बर्मा डालना होगा, तभी आपका उसमें होल हो पाएगा। और प्रेस वाले बेरिंग में भी मैंने ग्रीस वगैरह कर दिया है कंप्लीट, और चक्की हमारी देखो कंप्लीट फिटिंग हो चुकी है। और बहुत भाई बोल रहे थे आप बेल्ट कौन सा यूज़ करते हो, तो दोस्तों जल्दी में बेल्ट का वीडियो लेके आऊँगा, बेल्ट और ग्रीस का दोनों वीडियो आएगा, कौन सा ग्रीस इस्तेमाल करना चाहिए। और बेल्ट तो आप मैं बताऊँगा, इतने सारे बेल्ट पड़े हुए हैं दोस्तों, बेल्ट कभी ख़राब नहीं होते हैं। बेल्ट ख़राब होने के कुछ कारण हैं जो मैं वीडियो के माध्यम से आपको बताऊँगा, किन किन बातों को आपको ध्यान में रखना है, चक्की की दूरी कितनी रखनी चाहिए, किस कारण बेल्ट ख़राब होते हैं, उसका टाइट कितना रखना चाहिए। तो जल्दी उसका वीडियो में पूरी अच्छी जानकारी के साथ अपलोड करूँगा दोस्तों। और चक्की हमने देखो कंप्लीट फिटिंग वगैरह कर दी है। ये ऊपर की प्लाई है दोस्तों, और थोड़ी कम जगह है। और ये देखो कांटा लगा हुआ है, आपको पता ही है, इलेक्ट्रॉनिक कांटा जो कि चक्की के हॉपर में लगाया हुआ है मैंने। और ये देखो जो डाला है सबसे पहले पशुओं का, क्योंकि अगर हल्की फुल्की कुछ मिट्टी आएगी तो इसमें निकल जाएगा। 24 किलो देखो वजन आ रहा है, 24 किलो 200 ग्राम जो कि इसमें डाला हुआ है, क्योंकि वजन ही इसी में सेट है दोस्तों। अब ये स्टार्टर है डिजिटल मेरा, इस छोटी वाली चक्की का। चक्की देखो हमने चालू कर दी है दोस्तों। और देखो दोस्तों, बेरिंग चेंज करने के बाद हल्का जो है ना चक्की अनबैलेंस होगी, ठीक है ना? क्योंकि बेरिंग एक बार चेंज होता है तो मतलब थोड़ी आउट होगी चक्की, थोड़े पत्थर घिसेंगे, या 1 या 2 गेहूँ के, या मतलब पिसोगे न, यानी कि 50 किलो समथिंग, उसके बाद में आटा एकदम पाउडर जैसा होगा, क्योंकि थोड़ा बहुत 19-20 आएगा दोस्तों। अब देखो जौ का दलिया हो रहा है, जौ का दलिया होने के बाद में हम जौ का आटा करेंगे। अब जौ का आटा शुरू कर दिया है दोस्तों। जौ के आटे की क्वालिटी बताऊँ मैं आपको, इतनी बारीक तो नहीं आई है, लेकिन देख सकते हो फिर भी बारीक ही है। थोड़ी और चलने देता हूँ। और अब मैंने गेहूँ डाले हैं दोस्तों, और थोड़ी चल गई तो अब देख सकते हो ये 15 मिनट के बाद का है दोस्तों, क्योंकि 40-50 किलो पीसने के बाद आप देख सकते हो एकदम आटा बिल्कुल पाउडर आ रहा दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों? एकदम पाउडर आटा है दोस्तों। मैं नज़दीक से बताऊँ, 1 मिनट देखिए आप, आटा एकदम दोस्तों ऐसा होना चाहिए, चापड़ नहीं आना चाहिए, तभी आपकी कस्टमर आपके प्लस होंगे, माइनस नहीं होंगे दोस्तों। ये देखिए आटा एकदम एकदम बारीक है दोस्तों, बिल्कुल नज़दीक से देख सकते हो आप, इसमें 1% भी ऐसा नहीं मतलब कचरा आ रहा है। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो? भाई के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और कोई भी जानकारी चाहिए कमेंट कीजिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।